जहां आत्महत्या के मामले थम नहीं रहे हैं, शिक्षा नगरी में 3 दिन में एक और सुसाइड का मामला सामने आया। जवाहर नगर इलाके में कोचिंग छात्र ने इस बार आत्महत्या कर ली। कमरे में फंदे से लटका हुआ छात्र का शव मिला है। कोटा में रहकर ये छात्र नीट की तैयारी कर रहा था। धौलपुर का रहने वाला मृतक छात्र बताया जा रहा है। मृतक छात्र भरत धौलपुर का निवासी था। छात्र के कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा पापा। वहीं मृतक छात्र के साथी छात्र ने कहा कि मुझसे कहा कि मैं नहाने जा रहा हूं। कुछ देर बाद देखा तो पंखे से लटका हुआ भरत था। मृतक छात्र भरत का नीट परीक्षा का तीसरा अटेम्प्ट था। जवाहर नगर थाना पुलिस अब जांच में जुट गई है। कृष्ण कुमार मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कृष्ण, एक लेटर लिखकर छोड़कर गया है ये छात्र। तमाम कोशिशें की जा रही थी शासन प्रशासन सरकार की तरफ से ताकि इस तरह के मामले सामने ना आए, लेकिन तमाम कोशिशें एक बार फिर से फेल साबित। कृष्ण, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही थी कि किसी तरीके से आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो थम जाए, लेकिन एक भी जो प्रयास है वो पूरी तरीके से धरातल पर कारगर और सफल होता नहीं दिखाई दिया। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात प्रशासन ने सबसे पहले गाइडलाइन इशू की थी कि हर कमरे के अंदर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो पिछले केस हमने देखे, एक दिन पहले जो सुमित ने आत्महत्या की थी, हरियाणा का रहने वाला छात्र था जिसका कल पोस्टमार्टम करवाया था, उसके रूम में भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। साथ ही आज जिस छात्र ने आत्महत्या किया, धौलपुर का रहने वाला भरतराज, उसके कमरे के अंदर भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी हुई थी। यानी कि पूरी तरीके से जो गाइडलाइन इशू है उसकी पालना धरातल पर नहीं की जा रही थी। और अब लेकिन परिजन को सूचना दी गई है, परिजन यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद में कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि छात्र अवसाद में था या नहीं था। फिलहाल जिस तरीके की जानकारी मिली है, पुलिस के अधिकारियों ने हमें बताया कि कमरे के अंदर एक सुसाइड नोट मिला है। छात्र ने लिखा हुआ है कि पापा मुझसे नहीं होगा। तीसरा अटेम्प्ट था भरतराज का और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से हिम्मत को हार चुका था और वो इस चीज को लेकर के डिप्रेशन में था कि वो सफल नहीं हो पाएगा इस परीक्षा के अंदर। 5 तारीख को नीट की एग्जाम होने वाला था और उसी एग्जाम से जस्ट पहले इस तरीके का आत्मघाती कदम भरतराज ने उठा लिया। तो कहीं ना कहीं वो छात्र इस बात का उसे अंदाजा था कि वो सफल नहीं हो पाएगा और इसी डिप्रेशन के चलते उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। धौलपुर से उसके परिजन जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और फिलहाल बॉडी को शिफ्ट करवाया गया मोर्चरी के अंदर और यहाँ पर शिफ्ट करवाने के बाद जब परिजन पहुंचेंगे उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गाइडलाइन की आपने बात की तो गाइडलाइन पूरी तरीके से फेल यहाँ पर साबित हुई है। कई तरीके के गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से और भी इशू की गई थी। हैंगिंग डिवाइस के अलावा भी कहा गया था कि जो कोचिंग संचालक है वो उन छात्रों की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करें और उनके मनोबल को जानने की कोशिश करें कि आखिर छात्र किसी तरीके के अवसाद से गुजर रहे हैं या नहीं। अगर कोई छात्र डिप्रेशन से गुजर रहा हो, मनोबल उसका अगर किसी को डाउन अगर टेस्टिंग के अंदर मिलता हो तो उसकी सूचना प्रशासन को दी जाए, साथ ही छात्र के जो परिजन है उनको भी दी जाए। इस तरीके की गाइडलाइन भी इशू हुई थी, लेकिन जब गाइडलाइनें बनती है तो शुरुआत में उनको कुछ समय तक फॉलो करते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि उसके बाद सारी जो गाइडलाइन है वो ठंडे बस्ते के अंदर रख दी जाती हैं और कोई भी उन गाइडलाइंस को आगे फॉलो नहीं करता। और संभवतः यहाँ भी इसी तरीके के गाइडलाइन का फेलियर सामने आया, क्योंकि अगर कोचिंग संचालकों ने इस छात्र की काउंसलिंग की होती तो संभवतः उनको पता लग पाता कि ये छात्र डिप्रेशन से गुजर रहा है, साइकोलॉजिकल इंबैलेंस इस छात्र के अंदर है और इसकी सूचना प्रशासन को भी देनी थी, लेकिन प्रशासन के पास भी इस तरीके की सूचना नहीं है। फिलहाल जिस छात्र ने एक दिन पहले आत्महत्या की थी उस हॉस्टल संचालक को नोटिस जारी किया गया है। यहाँ भी संभवतः इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल एक छात्र जो है नीट की तैयारी करने के लिए कोटा पहुंचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डिप्रेशन का शिकार हो गया और मौत को गले लगा लिया। जी, क्या ये छात्र जिस हॉस्टल में रह रहा था, जिस कमरे में रह रहा था कृष्ण, वहां पर अकेला था? इसका कोई साथी भी इसके साथ था, रूम पार्टनर कोई? उससे आपकी बात हो पाई क्या उसका कहना था? देखिए, उसका एक भांजा जो था वो उसके साथ रहा करता था, यानी कि 2 जने रूम के अंदर थे और उसका साथी जो छात्र है उसने ये बताया कि कुछ देर पहले उसकी बात हुई थी और उसने कहा था कि मैं जो साथी छात्र है वो कटिंग कराने गया था। इसी दौरान उस छात्र जो है भरतराज, उसने कहा कि मैं जाकर के नहा करके आता हूँ और जब वो कटिंग करा करके उसका साथी छात्र लौटा और उसने कमरा खोल करके देखा तो भरतराज पंखे से लटका हुआ मिला था। तो साथी छात्रों को बताया इस तरह के कोई संकेत उसकी बातों से मिले हों उसे, इस तरह की कोई बात बताई उसने?
कृष्ण? उससे जाहिर होता है कि वो डिप्रेशन में था। उसने बड़े भावनात्मक होकर के एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें कहा कि पापा मुझसे नहीं होगा। यानी कि वो अंदर ही अंदर टूट चुका था और उसको अंदेशा था कि 5 तारीख की को जो नीट के एग्जाम होने वाला है उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा और संभवतः इसी के चलते, इसी डिप्रेशन के चलते उसने इस तरीके का आत्मघाती एक कदम उठाया। आखिरी सवाल कृष्ण, क्या इस तरह के कोचिंग संस्थानों पर, हॉस्टल संचालकों पर कोई एक्शन होगा, अब लिया जा सकता है, जो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले कल जो आत्महत्या हुई थी उसके अंदर उस संचालक जो हॉस्टल संचालक है उसको नोटिस जारी किया है। इस बात का नोटिस दिया गया है कि वो फायर एनओसी वहां नहीं थी, एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं मिली थी, नहीं थी। तो यहाँ भी संभवतः इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है कि यहाँ भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था सोशल के अंदर, तो संभवतः कोई नोटिस तरीके की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरीके के जो बायलॉज जो फेलियर करते हैं, जब इस तरह की गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो सिर्फ एक नोटिस दे करके खाना पूर्ति करके और आगे जो है उसको छूट दे दी जाएगी, या अन्य जो हॉस्टल हैं उनके अंदर भी कोई टीम जाएगी, जांच करेगी, और जांच नहीं करेगी तो इससे इस तरीके का हादसा होने से पहले, किसी छात्र की जान जाने से पहले क्या उन सभी को पाबंद किया जाएगा? उन सभी हॉस्टल्स के अंदर फायर एनओसी होगी या काउंसलिंग की बात की गई फायर थी, सेफ्टी क्या के उपकरण होंगे और काउंसलिंग कंटिन्यू की जा रही है क्या इन छात्रों की कोचिंग संस्थानों की तरफ से? कृष्ण, काउंसलिंग की बात की गई थी, कहा गया था काउंसलिंग करवाई जाए, क्या काउंसलिंग हो रही है? बिल्कुल, आपने ठीक सवाल उठाया कि काउंसलिंग गाइडलाइन जी, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सारी गाइडलाइंस इश्यू हुई थी, बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन थी जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के बात की गई थी, कोचिंग संचालकों की जो टीचर है, फैकल्टी, उनकी एजुकेशन लेवल को लेकर के बात की गई थी, कमरे के अंदर एंटी हैंगिंग डिवाइस को लेकर के बात की गई थी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात की गई थी। कुछ समय तक ये सारी प्रक्रियाएं जब इस तरीके के केस सामने आते हैं तो चलती हैं, इन पर अमल होता दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ सामान्य उसी अवस्था में आ जाता है। अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुई होती तो निश्चित तौर पर ये छात्र जो है वो शायद इसकी जान को बचाया जा सकता था, क्योंकि प्रशासन के नोटिस में ये चीज होती कि ये जो छात्र भरतराज, उससे पहले वाला जो छात्र था सुमित, वो कहीं ना कहीं अवसाद से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था और परिजन जो है उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका जो बच्चा है वो किसी डिप्रेशन से गुजर रहा है और वो छात्र इस तरीके के कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएगा। अगर परिजन को सूचना होती तो संभवतः वो इसे यहाँ से ले जाते, प्रशासन कहीं ना कहीं परिजन को कन्विंस करके इस छात्र को उनके साथ भेज देता, तो संभवतः इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं होती। लेकिन अब जब इस तरीके की घटना सामने आई है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसी तरीके की पालना गाइडलाइंस की यहाँ पर नहीं की जा रही थी। जी ठीक है, शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। कृष्ण कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से सीधा जुड़े, कोटा में रह